Hello students, now we start reading chapter number 3rd, that is water. Water is precious gift of nature. वाटर क्या है? कुदरत के द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा है जो सबसे कीमती है. इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, जैसे सॉलिड सख्त रूप में, लिक्विड तरल रूप में और गैसियस गैस रूप में. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर चाहिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा. ह्यूमन बींग को पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, भोजन पकाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए और वॉशिंग के लिए. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स को वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए और बाथिंग के लिए. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर फूड. प्लांट्स को वाटर किसके लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए और भोजन प्रिपेयर करने के लिए. विदाउट वाटर प्लांट्स वुड डाई. पानी के बिना प्लांट्स मर जाते हैं, भाव खत्म हो जाते हैं. देयर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कैन ओनली लाइव इन वाटर. जहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. इन एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स व पानी वाले जीव कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फिश और ऑक्टोपस. इनकी एग्जाम्पल क्या है? फिश और ऑक्टोपस. दे कैनॉट लाइव विदाउट वाटर इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स. जो कुछ मिनट के लिए भी पानी के बिना नहीं रह पाते. क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, फ्रॉग आर आल्सो लाइव इन वाटर बट दे कैन लाइव ऑन लैंड आल्सो. जो क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज है और फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भाव लैंड पे भी रह सकते हैं और इन्हें अम्फीबियन कहा जाता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी के सोर्स में कौन से सोर्सेज है? पानी के सोर्स में क्या है? देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स एट्सेट्रा. ये जो है अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से हमें पानी मिलता है. रेन वाटर. रेन वाटर इज़ दी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर क्या है? जो पानी हमें कुदरती रूप से मिलता है. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये पानी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. इट बिकम डर्टी व्हेन इट रीचेस द अर्थ. जब ये धरती पर आता है तो इसमें गंदगी जमा हो जाती है. बिकॉज डस्ट एंड जर्म्स गेट मिक्स विद इट. क्यों? क्योंकि जो डस्ट होती है और जो जर्म्स होते हैं वो इसमें मिक्स हो जाते हैं. रेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम सो वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन इट कम्प्लीटली. रेन वाटर हमें सभी टाइम अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए हमें इसके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए. रिवर इज़ अ ग्रेट और लार्ज सोर्स ऑफ वाटर. रिवर है जो बहुत बड़ा सोमा है वाटर का. When rain water freezes on mountains and melts by the heat of the sun rays. जब जो रेन वाटर होता है वो फ्रीज़ हो जाता है माउंटेन्स के पर और मेल्ट होना शुरू हो जाता है जब सूरज की तेज़ किरणें पड़ती हैं. इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ रिवर. और ये रिवर के जरिए फ्लो करना शुरू कर देता है. रिवर देन कम टू प्लेन. और उसके बाद जो रिवर होती है वो प्लेन एरिया पे आती है. एंड पीपल यूज दिस वाटर फॉर मैनी डिफरेंट पर्पजेज. और जो लोग होते हैं वो अलग अलग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं. नाउ आर डेज रिवर वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब के समय में क्या है? जो रिवर वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है मनुष्य की एक्टिविटीज़ के द्वारा. मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. इसके लिए जो पीने के काबिल नहीं रह रहा. पॉन्ड इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ वाटर. पॉन्ड भी एक अच्छा सोमा है वाटर का. एंड कैन बी यूज्ड फॉर इरीगेशन. और किसके लिए बरता जाता है? ये इरीगेशन के लिए, भाव खेतों में सिंचाई के लिए. रेन वाटर कलेक्टेड इन अ स्मॉल डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड. भाव जो रेन वाटर होता है जो थोड़ी सी डीप प्लेस होती है ग्राउंड में उसमें ऐड हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ पॉन्ड. उसे पॉन्ड कहा जाता है. दिस वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ये पीने के लिए सेफ़ नहीं होता. वेल इज़ अनदर गुड सोर्स ऑफ वाटर. जो वेल है वो भी अच्छा सोमा है वाटर का. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन ग्राउंड इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल. जो रेन वाटर होता है जो धरती पे फॉल करता है वो मिट्टी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इट स्टार्ट्स परकुलेटिंग डाउन एंड कलेक्ट बिलो द सॉइल. जे नीचे और नीचे जाता है और सॉइल के बीच में कलेक्ट हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. इसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. वाइल परकुलेटिंग डाउन. जब में धरती में जाता है इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एट्सेट्रा. ये धरती की अलग अलग लेयर्स के जरिए फिल्टर होता जाता है. हेयर इट रिमेन्स स्टोर इन प्योर फॉर्म. वहाँ पे वह प्योर फॉर्म में स्टोर होता है.
एट सम प्लेसेस पीपल डिग होल्स इन द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर। कुछ प्लेसेस पे लोग होल्स बनाते हैं और उसके जरिए से बाहर निकालते हैं। सच होल्स आर कॉल्ड वेल्स। उन होल्स को वेल्स कहा जाता है। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड फॉर अदर पर्पजेज। वो लोग इसे पीने के लिए और नहाने के लिए या अदर पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। दिस वाटर कैन रिमेन फिट फॉर ड्रिंकिंग। यह पानी पीने के लिए उपयोगी होता है। व्हेन इट इज़ कवर्ड वाइल नॉट इन यूज़। जब वह कवर होता है, अगर ये कवर ना हो तो ये भी पीने के लिए अनफिट हो जाएगा। हैंड पम्प्स आर आल्सो यूज टू गेट ग्राउंड वाटर। हैंड पम्प्स की भी ज़रूरत होती है, किसके लिए? ग्राउंड में से वाटर निकालने के लिए। ए वेरी नैरो डीप होल इज़ मेड इन द ग्राउंड टू फिक्स द हैंड पंप। ग्राउंड में डीप होल किया जाता है जिसके जरिए हैंड पंप को ग्राउंड के साथ फिक्स कर दिया जाता है। दिस वाटर इज़ आल्सो प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये पानी भी साफ होता है और पीने के लिए उपयोगी होता है। ट्यूबवेल इज़ आल्सो गुड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो ट्यूबवेल होता है वह भी गुड सोर्स है किसका? अंडरग्राउंड वाटर का। इट इज़ मेड बाय मेकिंग अ होल इन द ग्राउंड दैट इज़ बिगर दैन द होल इन ऑफ अ हैंड पंप। ये होल क्या होता है? ग्राउंड में किया जाता है, लेकिन ये होल बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? हैंड पंप से। ए मशीन दैट इज़ फिक्स टू इट फैचेस अंडरग्राउंड वाटर क्विकली टू द ग्राउंड। जो मशीन होती है उसे धरती के नीचे ही भेज दिया जाता है पानी को इकट्ठा करने के लिए। ट्यूबवेल्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो फार्मर्स के द्वारा जो बरते जाते हैं, किसके लिए? जो अपने उनके फील्ड होते हैं, भाव खेत होते हैं, उन्हें इरीगेट करने के लिए। ट्यूबवेल्स आर आल्सो यूज्ड इन द सिटीज़ टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। ट्यूबवेल्स सिटीज़ में भी बरते जाते हैं, किसके लिए? जो पानी होता है उसे घरों तक सप्लाई करने के लिए। ओशन इज़ द बिगेस्ट वाटर बॉडी। ओशन सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन स्टोर्ड इन इट। बहुत सा जो पानी होता है इसमें स्टोर होकर रहता है। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ साल्टी। ये पीने के लिए उपयोगी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नमक होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल में हेल्प करता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन इज़ लिविंग प्लेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या किसी को रास्ता दिखाने के लिए लाभदायक होता है। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम ओशंस, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड फ्रॉम लैंड। जो वाटर है वो वेपोरेट होता है कहाँ से? ओशन से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से और लैंड से। वाटर वेपर बीइंग लाइटर राइजेज अप इन द स्काई। वाटर वेपर जो होते हैं उनका वेट नहीं होता, इसलिए वो स्काई में ज़्यादा हाई तक चले जाते हैं। एज द वेपर कूल्स। जब वेपर कूल होते हैं इट चेंजेस इनटू टेनी ड्रॉपलेट्स। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं ऑफ वाटर दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और ज्वाइन करके क्लाउड बनाते हैं। व्हेन द क्लाउड बिकम हैवी दे ड्रॉप द वाटर डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो जो वाटर को ड्रॉप कर देते हैं रेन के रूप में। इन हिली एरियाज इट गेट्स फ्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू स्नो। जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पे जो फ्रीज हो जाता है और क्या होता है? पानी को कन्वर्ट कर देता है स्नो के रूप में। ऑन ग्राउंड रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स। जो ग्राउंड होती है उस पर रेन वाटर क्या है? रिवर में फ्लो कर जाता है। ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा इनमें जगह में से फ्लो कर जाता है। जो रेन वाटर है इकट्ठा होता है वो जहाँ पे से फ्लो करना शुरू कर देता है। सम वाटर आल्सो गोज अंडरग्राउंड। कुछ जो वाटर होता है वह अंडरग्राउंड भी चला जाता है। अगेन ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। अगेन जब हीटिंग शुरू हो जाती है तब जो होता है वाटर अगेन चेंज होने लगता है वाटर वेपर फॉर्म में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को जब कंटिन्यू किया जाता है एंड इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। भाव ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये सबसे बढ़िया मेथड है कंजर्वेशन करने का पानी को। इन दिस मेथड रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेज एंड देन अलाउड टू फ्लो अंडरग्राउंड थ्रू अ डीप होल। इसमें क्या किया जाता है? जो रेन वाटर होता है वो घरों के रूफ के ऊपर जो होती हैं उनको वहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। देन उसे अलाउ किया जाता है कि वो धरती में जाए। डीप होल के जरिए वो धरती में पहुँच जाता है। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड हेंस वाटर इज़ नॉट वेस्टेज। इसके जरिए क्या होता है कि धरती में जो पानी है उसका लेवल हाई होता है और पानी वेस्ट नहीं होता। थैंक यू।